Well, Shreya, so basically welcome back into the channel again if you are new. So basically मैं स्कूल से आ गई थी तो बेसिकली आज जैसे कि दिस इज द डे वन बेसिकली ऑफ फॉलोइंग आवर टाइम टेबल। मैंने नई सीरीज जो आपको सबको पता है कि मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है दैट इज टीटी फॉलो करो। टीटी मतलब है टाइम टेबल फॉलो करो। तो बेसिकली ये सीरीज का नाम है दिस इज द डे वन ऑफ फॉलोइंग द सीरीज और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे फॉलो करो। मैंने स्लॉट्स बता दिए थे ऑलरेडी। पिछली वाली जो वीडियो होती है आप इसमें देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने उसमें अलग से। तो उसमें टिप्स एंड हैक्स बारे में जो प्लेलिस्ट है उसमें जो नई वीडियो होगी ना वो है। उसमें आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू व्हाट हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट एंड हाउ यू हैव टू डू इट व्हाट आर द स्टडी स्लॉट्स ऑल द थिंग्स ऑलरेडी डन इन दैट वीडियो। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली डे वन। तो बेसिकली हमारा टारगेट था मैं 4 बजे जगना, तो 4 बजे तो जगी थी मैं। मैंने एक चैप्टर किया, हालांकि मैं बीच में सो गई थी, बट उससे कोई बुरी बात नहीं है। आप एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो। देखो, हारना एक अलग चीज होती है लेकिन ट्राई करना इज द मेन थिंग। हार कर तो ठीक है, हम फिर से उठेंगे। मैं उठी थी बट मैं बीच में सो गई थी, मैं थोड़ा आलस आ रहा था उस टाइम पे तो, लेकिन मैंने एक चैप्टर ऐसे तैसे कर लिया था मतलब स्कूल जाने से पहले। हालांकि रीडिंग नहीं हो पाई बट उतना एफिशिएंट नहीं हुआ, बट मैंने कुछ तो करा। देखो, आप धीरे धीरे ट्राई करोगे ना तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और आप करना स्टार्ट कर दोगे। तो वही वाली बात है, हमें करना है भले हो या ना हो, हमें करना ही है वो। ठीक है, तो वो तो मैंने कर लिया था। अभी मैं यहाँ पे 4 बजे हुए थे मैं जब मैं स्कूल से आई थी, तो लाइक मैंने पहले अपना डिनर वगैरह मतलब लंच वंच किया था, वही रोटी वोटी खा के और थोड़ा फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए थे। तो अभी मैंने बताया था ना देयर सम कंपटीशन कमिंग इन, लाइक हमारे पास कुछ कंपटीशन की बात आई थी बेसिकली, कुछ क्विज वगैरह से रिलेटेड। सो फॉर दैट आई वाज लाइक डूइंग दिस, यू कैन सी हियर। सो लाइक आई वाज डूइंग दिस करंट अफेयर्स एंड ऑल दीस थिंग्स। सो मिलते हैं इसको करने के बाद। हाँ, तो मतलब श्री हरिवंश बेसिकली अब मतलब मैंने करंट अफेयर्स का वो पोर्शन कर लिया बेसिकली। एक तो मैंने डेली करंट अफेयर्स किया था, उसके बाद मैंने फिर ब्रेक लिया था, देन आई वाज ईटिंग दिस चॉकलेट्स। उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि जो मेरा जो बेसिकली मैं आई वाज डूइंग द ईयरली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उस ईयरली करंट अफेयर्स में मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज एक कंपटीशन है तो आई हैव टू डू दैट थिंग। तो और अभी इस टाइम पे जो टाइम हो रहा है वो 7:04 हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगी, अपना जो डेली टास्क मैंने आपको आई थिंक लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे। तो बेसिकली मैंने मेरी डेली टास्क है उसमें से मुझे लाइक पॉलिटिकल रिवीजन करना है आज। सो आई हैव टेकन 5 चैप्टर्स बिकॉज पूरे बुक में 10 चैप्टर है, तो आज मैं 5 करूंगी और 5 करूंगी एंड दिस वे आई डू इट। तो भगवान जी का नाम लेते हुए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो बार बार नाम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ताकि बार बार ध्यान में रहे भगवान जी आपके। आप जो भी भगवान जी को मानते हैं आप उनका नाम ले लीजिए। बाकी मैं ये बोलना चाह रही थी कि 8:21 हो चुका है इस टाइम पे। इस टाइम पे अब 23 हो गया है। तो मैंने 2 चैप्टर कर लिए हैं उसके पॉलिटिकली। तो अब मैं करंट अफेयर्स करूंगी ईयरली वाले, उसके बाद मिलते हैं। तो करेंटली इस 9:52 मतलब 10 बज चुके हैं। 9:30 बजे मैंने वो कंप्लीट किया था करंट अफेयर्स, बट फिर आधा घंटा लाइक फ्रेशन अप होने में लग गया और लाइक थोड़ा भाई को भी समझा के आई हूँ चीज़ों के बारे में कि पढ़ना ज़रूरी है यार। फिर उसके बाद मैं थोड़ा लेक्चर में टाइम लग गया। अब 10 बजे से लाइक आई कंटिन्यू माई वो 2 चैप्टर्स ऑफ पॉलिटी एंड देन थोड़ी देर मैथ्स करना है जो मेरा कल मुझे आज जो होमवर्क मिला बेसिकली। So rather rather everyone. So basically this is the day 2 of my TT challenge. So here you can see मैंने सुबह का कोई भी व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया, तो इट्स ऑलरेडी इवनिंग टाइम। मैंने सुबह मतलब मैं आई डिसाइडेड कि मैं 4 बजे जाऊंगी बट हुआ नहीं वो। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके इट विल बी लाइक अडेप्ट दैट थिंग ऑल्सो। मैं 6:40 पे लाइक आई वेक अप एंड देन आई डिड अ वन चैप्टर ओनली। उसके बाद मैंने अपने बाकी के काम किए बिकॉज दैट वाज इंपॉर्टेंट, मुझे स्कूल भी जाना था। फिर स्कूल से वापस आके लाइक अब इस टाइम पे इट्स 5:45 right now and I'm doing the current affairs section in which I am like doing the static portion of that.
राइट, तो मिलते हैं उसके बाद में। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश बेसिकली इट्स करंटली यू कैन सी हियर 8:45, मतलब ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। और मैंने अपना मतलब एक चैप्टर का जो पॉलिटी का जो चैप्टर था वो कर लिया था। और मैंने स्कूल में ऑलरेडी मतलब स्कूल में मैंने 3 चैप्टर कर लिए थे उसके। ठीक है, तो मेरे बच्चे 2 चैप्टर को हमने सोचा था कि हमें 5 चैप्टर करने हैं बेसिकली आज और कल, मतलब 2 दिनों में मुझे 10 चैप्टर करने थे, मतलब 5-5 करके करनी थी। 5 इसलिए लिए बिकॉज़ जस्ट रीडिंग करनी है ढंग से, मतलब डीप थ्रू तो मतलब लिखने वाली जो प्रैक्टिस है, जो नोट मेकिंग जो प्रैक्टिस होती है वो नहीं करनी है, बस रीडिंग करनी है। तो उसमें 5 चैप्टर तुम ले ही सकते हो एक दिन में। बहुत छोटे-छोटे चैप्टर भी हैं, उससे ज़्यादा बड़े नहीं है, इसलिए मैंने लिया है। अगर हिस्ट्री होता तो मैं ऑफ कोर्स नहीं लेती, ठीक है? तो अभी मैंने अभी बस 2 ही चैप्टर, उसका 1 चैप्टर अभी उसका मतलब 1 चैप्टर है जो मुझे लेक्चर से लेना है, लेक्चर के साथ लेना है। और जो दूसरा चैप्टर है वो मुझे रीडिंग करनी है। तो उसको करने के बाद में फिर मैं थोड़ी देर मैथ्स करूँगी, ठीक है? और फिर यहीं पे फिर हम समाप्त करेंगे, अपना सो जाएँगे। तो मिलते हैं अगले दिन। राधा वल्लभ श्रीहरि में। सो बेसिकली दिस इज डे 3। एंड आपको लग रहा हो कि मैंने सेम जैकेट पहन रखी है, तो देखिए बात ये है कि मेरी मम्मी मुझे मारेंगी अगर मैं डेली डेली इनको धुलवाने के लिए डालूंगी। बिकॉज यार ये ठंड के जो कपड़े होते हैं जो वुलन होते हैं वो डेली डेली कौन धोता है भाई। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि लाइक आई कैन अफोर्ड टू लाइक वॉश देम एवरी डे, एंड उसकी क्वालिटी भी खराब होती है बार बार धोने वगैरह से। तो भाई मैं तो डेली पहनती हूँ, वैसे भी कुछ करते तो है नहीं हम, इसलिए मैं लाइक डेली पहन लेती हूँ। 3-4 एटलीस्ट एक हफ्ते तो चलाऊँ एटलीस्ट एक स्वेटर को। तो उसके बाद फिर धोने के लिए डाल दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? तो ऐसा ही होता है भाई हमारे घर में, तो इसलिए लाइक और वैसे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता लाइक इफ एनीबॉडी जज मी ऑन माय क्लोथ्स। बिकॉज़ भाई जज करना तो किसी की मेंटालिटी पे करो ना, कि उसकी मेंटालिटी क्या है, वो नैरो माइंडेड है या वाइड, मतलब वाइड सोच रखने वाला इंसान है, मतलब ठीक है। बता रही हूँ पहले से ही लाइक, ठीक है। तो डे 3 का सीन ये रहा कि मम्मी ने मुझे जगाया सबसे पहले। मैं 4 बजे तो देखो मैं जगी नहीं, देखो होता क्या है कि लाइक मैं सुबह जग जाती हूँ 6:40 वगैरह पे, लाइक मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ। उसके बाद फिर मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल से मैं 4 बजे आ पाती हूँ, क्योंकि मैं 4 बजे तक मैं मतलब अपना बैग उतार के खाना खा पाती हूँ। 4 बज जाते हैं इतने में, फिक्स 4 बता रही हूँ, एकदम करेक्ट। 4 बजने के बाद में यार फिर उसके बाद और भी तुम्हारे पास काम होते हैं, फिर तुम थोड़ा थक भी जाते हो। तो लाइक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे थोड़ा नाम जब वगैरह करना होता है तो वो करती हूँ उसमें। फिर 6 बज जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर पढ़ पाते हैं, उसके बाद फिर 11 बजे मैं सो जाती हूँ। उसके बाद में फिर होता क्या है कि लाइक मैं कंटिन्यूअसली मोर देन 12 घंटे से ज्यादा मैं जगी हुई हूँ, और मैंने कोई भी बीच में सोने वाला ब्रेक नहीं लिया है। तो फिर मैं क्या सुबह जग नहीं पाती हूँ। उसकी वजह से कंटिन्यूअसली फॉर 3 days आई कुड नॉट वेक अप ऑन 4 AM, एंड not even 4 AM, I would not even able to like wake up on at 5 AM even। मैं 5 बजे भी नहीं जग पा रही थी, राइट? सो दैट वाज माय बिगेस्ट फ्लॉ, कि लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे लाइक लैग कर रही हूँ। तो सीधी सी बात ये है दैट आई हैव टू मेक अप माय माइंड कि लाइक ऐसा नहीं है कि अगर तुम इतने घंटे भी रहोगे तो दैट्स व्हाई देन ओनली यू वोंट बी एबल टू लाइक वेक अप, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा अपने अंदर निष्ठा लेके आनी पड़ेगी, लाइक अगर आपको कोई भी चीज चाहिए जीवन के अंदर तो आपको थोड़ा उसके अंदर लेकिन मतलब आपको लगन होनी चाहिए उस चीज की। तो कमी लग रही है मुझे अपने अंदर कि मेरे पास कोई लगन वगन नहीं है, इसीलिए आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मेरा भाई बकवास कर रहा था एंड आई वाज लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज सुबह से दिमाग खराब कर रखा उसने मेरा। Sorry for the disturbance, but right now I'm not in a state to like record anything or like something like that because I just can't tell you. So, share me. That's for now.